डाला गया था, रॉक बोल्टिंग की गई थी, प्राइमरी लाइनिंग भी हो गई थी। उसके बाद भी चूंकि सॉफ्ट रॉक है, चूरा जैसा वहां पर मटेरियल है, वो प्रेशर के कारण वो कोलैप्स हुआ है। उसमें तो आगे हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों को सेफ बाहर निकालना। पाइप से जो है पानी भी चला गया है और ऑक्सीजन भी डाल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं वहाँ पर। मैं खुद गया था वहाँ, ठीक है जी सर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खुद जो है सारी जानकारी ली है। बिना लाइनिंग के टनल खोदना अपने आप में भारी जोखिम भरा काम होता है। इसके साथ ही टनल के साथ साथ सेफ्टी डक्ट डाली जाती है, लेकिन इस टनल में कहीं भी सेफ्टी डक्ट नहीं डाली गई थी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल हादसे को 60 घंटे से ज्यादा का वक्त पूरा हो चुका है। टनल में अब भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि सभी की हालत ठीक बताई जा रही है और तीसरे दिन आज बोरिंग के लिए लाई मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया, लेकिन तीसरे दिन सिर्फ मशीन का बेस बनाने का ही काम अब तक हो पाया है। वहीं बताया जा रहा है कि मशीन इंस्टॉल करने और बेस बनाने के दौरान भी लगातार मलबा गिरने से मुश्किल आई है और काम के दौरान एक मजदूर घायल भी हुआ है। वहीं प्रशासन के मुताबिक मशीन से बोरिंग में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। वहीं टनल में करीब 2 किलोमीटर का एरिया मजदूरों के पास है और टनल के अंदर बिजली होने की भी बात कही गई है। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और लगातार टनल के अंदर फंसे मजदूरों से बातचीत भी हो रही है। एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने टनल में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी के साथ की ऑक्सीजन वाली पाइप से बातचीत की। इस दौरान मिश्रा ने मजदूर से भोजपुरी में बातचीत की और भरोसा दिलाया है कि जल्द ही उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। वहीं डॉक्टर ने भी टनल के अंदर फंसे लोगों से बातचीत की है। पानी के पाइप के जरिए बातचीत हुई है, साथ ही सिरदर्द, मल्टीविटामिन और उल्टी न होने की दवा भी दी गई है। अच्छा, परेशान मत हो कि बहुत लोग बात करके बता रहे थे, आराम से निकल जी, कोनो चिंता के बात। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि सिलक्यारा टनल में आखिर हुआ क्या था। ये हम आपको बताते हैं कि आखिर सिलक्यारा टनल में क्या हुआ था, किस तरीके के हालात हैं। आराम से निकल जी, कोनो चिंता के बात नहीं है। अब जी आप ठीक है? अच्छा, परेशान मत हो कि बहुत लोग बात करके बता रहे थे। तो किस तरीके के हालात हैं, आइए ये हम आपको बताएंगे। टनल की एंट्री से लेकर हादसे के वक्त तक करीब 2.5 किलोमीटर तक सुरंग खोदने का काम पूरा हो चुका था। ये हम आपको बता रहे हैं। 50 मीटर तक सीमेंटेड टनल, ये आप देख रहे हैं ग्राफिक्स। अगले 200 मीटर हाफ बिल्ड टनल, ये हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं। और यहीं पर ये जो स्थान है, यहीं पर हुआ सुरंग में धंसाव, वो हम आपको बता रहे हैं। 250 मीटर के बाद मजदूर फंसे हुए हैं, यानी कि 250 मीटर के बाद मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। और टनल का डेड एंड जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से टनल का डेड एंड है, यानी कि किस तरीके से काम पूरा हो चुका था। हालांकि इस पूरे 2.5 किलोमीटर में अलग अलग हिस्से में अलग अलग लेवल तक काम पहुंचा हुआ था, जो हम आपको अभी ग्राफिक्स की मदद से दिखा रहे थे। सुरंग में शुरुआत के 50 मीटर तक पूरी जगह सीमेंटेड और पक्की है, यानी इसे तैयार कहा जा सकता है। इसके आगे का 60 मीटर का हिस्सा कच्चा है और इस पर अभी काम होना बाकी था, यानी कि सुरंग को पक्का करने का काम बस अभी शुरू ही हुआ था। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरी जगह में कहीं भी ह्यूम पाइप्स, यानी कि एक तरह के इमरजेंसी एग्जिट का इंतजाम नहीं किया गया था। और इसके अगले 200 मीटर हाफ बिल्ड टनल है और इसके बिल्कुल बाद ही जो कच्चा हिस्सा है, वहीं पर 3 दिनों से पानी का रिसाव हो रहा था। निर्माण के दौरान इसे मामूली चीज मानकर नजरअंदाज किया गया और शायद यहीं से हादसे की शुरुआत हुई और इसी हिस्से से मलबा वहां पर गिरा। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल हादसे के तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी सुरंग के अंदर फंसे 40 श्रमिकों की जिंदगी की डोर इसी रेस्क्यू ऑपरेशन की कामयाबी पर टिकी हुई है।
हालांकि सभी मजदूर अभी तक सकुशल हैं और उन तक खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत की जा रही है। लेकिन टनल में बार बार गिर रहे मलबे की वजह से रेस्क्यू टीम के प्लान कई बार अटक चुके हैं। टनल में बोरिंग के लिए लाई गई मशीन का इंस्टॉलेशन किया जा चुका है, लेकिन अभी सिर्फ बेस ही बनाया गया है और आगे का काम शुरू होगा। दरअसल मशीन लगाने के दौरान भी कई बार मलबा गिरा और काम रुका। इस बीच काम कर रहे एक मजदूर के जख्मी होने की भी खबर है। परवाहियां सामने आ रही हैं। पहला ये कि इस टनल में लाइनिंग का काम नहीं हुआ था और लगातार टनल खोदी जा रही थी। बिना लाइनिंग के टनल खोदना अपने आप में भारी जोखिम भरा काम होता है। इसके साथ ही टनल के साथ साथ सेफ्टी डक्ट डाली जाती है, लेकिन इस टनल में कहीं भी सेफ्टी डक्ट नहीं डाली गई थी। सेफ्टी डक्ट डाली होती तो आज जो मजदूर टनल के दूसरे हिस्से में फंसे हुए हैं उनको इस सेफ्टी डक्ट के सहारे सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता था। आज जो ह्यूम पाइप यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं, जो बोरिंग मशीन यहाँ पर बोरिंग कर रही है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती यदि पहले से ही सेफ्टी डक्ट सुरक्षा मानक इस टनल पर अपनाए गए होते। वहीं प्रशासन की टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है और प्लान बी पर काम जारी है। तमाम रेस्क्यू टीम्स लगातार काम भी कर रही हैं। जी, एस्केप टनल बनाने के लिए जो तैयारियां की गई थी उसके लिए एक बड़े डायमीटर का पाइप और ऑगर मशीन नदी लाया गया था। उसको इंस्टॉलेशन का काम लगभग पूर्ण हो गया है, तो वो एस्केप टनल का काम शुरू किया जाएगा और आगे की जानकारी जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे तभी दे पाएंगे। आपको बताते हैं कि आखिर उत्तरकाशी की वो सुरंग जो प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग होने का खिताब हासिल करने वाली थी, उसमें आखिर ऐसा हादसा कैसे हुआ और क्या वजह है कि 40 जिंदगियां मौत की कगार पर खड़ी हैं। टनल की एंट्री से लेकर हादसे के वक्त तक करीब 2.5 किलोमीटर तक सुरंग खोदने का काम पूरा हो चुका था। हालांकि इस पूरे 2.5 किलोमीटर में अलग अलग हिस्से में अलग अलग लेवल तक का काम पहुंचा था। सुरंग में शुरुआत के 50 मीटर तक पूरी जगह सीमेंटेड और पक्की जगह है, यानी इसे तैयार कहा जा सकता है। इसके आगे का 60 मीटर का हिस्सा कच्चा है और इस पर अभी काम होना बाकी था, यानी कि सुरंग को पक्का करने का काम बस अभी शुरू ही हुआ था। इसके अलग 200 मीटर हाफ बिल्ट टनल है और इसके बिल्कुल बाद ही जो कच्चा हिस्सा है वहीं पर 3 दिनों से पानी का रिसाव हो रहा था। निर्माण के दौरान इसे मामूली चीज मानकर नजरअंदाज किया गया और शायद यहीं से हादसे की शुरुआत हुई और इसी हिस्से में अचानक मलबा गिरा और दूसरी तरफ काम कर रहे 40 मजदूर सुरंग में ही फंस गए। वहीं सबसे अहम बात यह है कि ह्यूम पाइप सुरंग निर्माण के शुरुआती दौर में लग जाना चाहिए था। वो 2.5 किलोमीटर का हिस्सा बनने तक भी इंस्टॉल नहीं किए गए थे। हार्ड रॉक नहीं है, सॉफ्ट रॉक है और फॉल्ट है, जिसके कारण टनल के बाद, टनल तो काफी अंदर तक हो गई है, उसके बाद वहाँ चीजें कोलैप्स की हुई है। जैसा बताया गया वहाँ पर रिब डाला गया था, रॉक बोल्टिंग की गई थी, प्राइमरी लाइनिंग भी हो गई थी। उसके बाद भी चूंकि सॉफ्ट रॉक है, चूरा जैसा वहाँ पर मटेरियल है, वो प्रेशर के कारण वो कोलैप्स हुआ है। उसमें तो आगे हम करेंगे उसका ट्रीटमेंट, लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सेफ बाहर निकालना। 2 तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, 3 तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं जेसीबी से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा देहरादून से ऑगर मशीन चली है जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन, बोर करके उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकालेंगे। दरअसल टनल निर्माण का काम NHIDCL को सौंपा गया था। NHIDCL के MD का दफ्तर दिल्ली में है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप सुधेरा देहरादून से काम करते हैं। GM दीपक पाटिल जिनकी देखरेख में ये काम चल रहा था, वो 10 दिन पहले ही डेपुटेशन खत्म होने के बाद रिलीव हो चुके हैं। अब ये काम मैनेजर के जिम्मे था। वहीं NHIDCL के नीचे 2 कंपनियां नवयुगा कंपनी और गजा कंपनी टनल निर्माण का काम करती हैं। दुर्घटना वाली साइट पर 2.6 किलोमीटर टनल निर्माण का काम नवयुगा कंपनी के पास था। नवयुगा कंपनी की तरफ से इस काम की देखरेख GM नागेंद्र प्रसाद और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर राजा राव के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर राजेश पवार के पास था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों सेफ्टी मेजर्स को काम शुरू होते ही इंस्टॉल नहीं किया गया था। देखिए, ये तो हम टेक्निकल टीम भी हमारी आई है देहरादून से, गाड़िया हमारे LMC और CBRI वगैरह से टेक्निकल टीम आई है, वो देखेगी उसमें क्या इश्यूज रहे हैं। अभी उस पर हम फोकस नहीं है हमारा, अभी फोकस है लोगों को जान बचाने का
और उसमें जो भी इश्यूज आएंगे उसको सेफ्टी मेजर्स लेंगे, ठीक करेंगे। कार्रवाई होगी सर। देखिए सिंपल है, अगर जब हम देश का निर्माण करेंगे, इतने बड़े स्केल पे हमारा निर्माण चल रहा है, ये सब कुछ इश्यूज आएंगे और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आज जो ह्यूम पाइप यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं, जो बोरिंग मशीन यहाँ पर बोरिंग कर रही है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती यदि पहले से ही सेफ्टी डक्ट सुरक्षा मानक इस टनल पर अपनाए गए होते। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। 12 नवंबर से उत्तरकाशी के टनल में 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिनकी सही सलामती के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौजूद है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग का काम हो रहा है। पाइपों के जरिए जल्द रेस्क्यू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यूज़ 18 भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। चाहे वो लोकल पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या आईटीबीपी के जवान यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 12 नवंबर को उत्तराखंड से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रही टनल धंस गई। 40 जिंदगियां टनल के अंदर फंस गईं। 12 नवंबर को यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर भूस्खलन हुआ, जिसके बाद 40 मजदूर टनल के अंदर ही रह गए। सभी की सलामती के लिए जहां पूरा देश प्रार्थना कर रहा है, वहीं सभी मजदूरों को निकालने की कोशिशें भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम दिन रात रेस्क्यू के काम में लगी हुई है। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। खाने पीने की व्यवस्था कराई जा रही है। सभी मजदूरों का रेस्क्यू करने के लिए सवेरा होने से ड्रिल मशीन पहुंची और इस मशीन की खासियत ये है कि ये बिल्डिंग, हाईवे निर्माण के काम में आती है। बड़े बड़े पत्थरों को काटने में सक्षम है। बेहद कम वक्त में ज्यादा खुदाई कर सकती है। साथ ही ड्रिलिंग के बाद मलबे को बाहर भी निकाल सकती है। अब इसी ऑगर ड्रिल मशीन के जरिए बोरिंग का काम हो रहा है। ड्रिलिंग मशीन से मलबे में 900 mm की बोरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, मजदूरों तक पहुंच के लिए 900 mm व्यास के ह्यूम पाइप भी लाए गए हैं। इन्हीं पाइप्स के जरिए मजदूरों को टनल से बाहर निकाला जाएगा। मौके पर राहत बचाव टीम के साथ साथ जिला प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौजूद है। सिलक्यारा टनल में आज बोरिंग मशीन पर पूरा दारोमदार है। बोरिंग मशीन ड्रिलिंग करेगी और उसके साथ साथ जो ह्यूम पाइप हैं उनको इंसर्ट किया जाएगा और उनके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। ये बोरिंग मशीन होती क्या है, कैसे काम करती है, हमारे साथ मुत्थू जी हैं जो एक्सपर्ट हैं इसी तरह की मशीनों को जो संचालित करते हैं। जो अंदर जो बोरिंग मशीन लगी हुई है वो 900 mm का ड्रिल करती है। मुत्थू जी की जो मशीन है वो 30 mm का ड्रिल करती है। मुत्थू जी बताइए, ये मशीन जो है बोरिंग मशीन, एक साधारण भाषा में अगर कोई समझना चाहेगा, कैसे काम करती है मशीन? ये मशीन ड्रिल मशीन में प्रेशर में जाता है। प्रेशर से ये मलबा पूरा बाहर निकलेगा, तो पाइप पाता जाए, अंदर जाता ही रहेगा। उसमें से अंदर का बंदा बाहर निकल सकता है। तो जब जो ह्यूम पाइप हैं उनको अंदर डाला जाएगा, मशीन भी उसी के साथ साथ काम? मशीन भी साथ साथ में जा रहा है। पाइप भी जाएगा, मशीन ड्रिल होता जाएगा, वैसे जा रहा है। अगर मलबे में कहीं कोई चट्टान आ गई या कुछ पत्थर आ गई तो उस चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? अब पिट से तोड़ जाएगा, उसको पिट अलग से आता है। डायमंड पिट है, वो तोड़ के पूरा बाहर निकल देगा। तो इस तरह के ऑपरेशन कहीं पहले किए गए होंगे इस तरह? एक बार हिमाचल में किया था हमने। मणिकरण में ऐसा गैस पाम हो गया, उसका ड्रिल करके गैस बाहर निकाला, वो बंदा बाहर आ गया था पूरा। तो कितने लोग फंसे थे तब वहाँ पर? उसमें 25 बंदा था। 25 लोग। तो उन 25 लोगों को भी इसी तरह ड्रिल करके ह्यूम पाइप डाल के? ये अलग सिस्टम है, वो अलग सिस्टम है। वो अंदर गैस पाम हो गया था, ऊपर से वोल मार के उसको निकाला। ये अंदर पूरा मलबा गिर गया, पाइप डाल के उसको पाइप के अंदर बंदा आ सकता है। एक बात, आप तो काम करते रहे इन मशीनों के साथ, जो मलबा अंदर गिरा है, जो सिचुएशन अंदर की है, उन परिस्थितियों में और क्या उपाय हो सकता है या यही एकमात्र उपाय है? ऐसा मलबा गिरा तो पाइप डाल के पाइप का अंदर बाहर आ सकता है। अगर अंदर गैस बाम हो गया, ऊपर से वॉल मार के आ सकता है। तो अभी क्या उम्मीद है, कब तक इस ऑपरेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा? अभी कितना मीटर अंदर इतना पक्का मालूम नहीं है। अभी चालू कर दिया,
शाम तक हो सकता है, फिर कल भी हो सकता है, इतना वो नहीं हो सकता। लेकिन आपको उम्मीद है कि ये सफल हो जाएगा पूरा? हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, टनल में फंसे लोगों के परिजनों की चिंता बढ़ने लगी है। टनल में फंसे मजदूरों में से एक सुपरवाइजर गोवर्धन नेगी के बेटे ने टनल साइट पर पहुंचकर अपने पिता से बातचीत की। टनल के अंदर गए तो उन्होंने जो ऑक्सीजन पाइप था, पहले ऑक्सीजन बंद करा, फिर उन्होंने पाइप खोला, उसके बाद बातचीत हुई, थोड़ा मतलब बोला गया उनको कि आपके पुत्र आए बाहर। तब उन्होंने हमसे बातचीत करी, तब हमने उनसे बोला कि पापा आप ठीक हो वगैरह। उन्होंने हौसला बढ़ा रहे थे और वहाँ पर जितने भी मतलब उनके साथ के दोस्त, कर्मचारी, भाई बंधु थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने बोला कि मतलब काम हो जाएगा, मतलब एक आध दिन में हम बाहर आ जाएंगे, आप टेंशन वगैरह मत लेना। 40 मजदूरों में उत्तराखंड के 15, बिहार के 4, यूपी के 8, बंगाल के 3, ओडिशा के 5, असम के 2, उत्तराखंड के 2 और हिमाचल का 1 मजदूर सुरंग के अंदर मौजूद है। टनल से रेस्क्यू के लिए प्लान बी भी बनाया गया है। इसके साथ जो बड़ी मशीन है जो 900 mm तक की ड्रिलिंग कर सकती है, वो उसने अंदर अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे विकल्प के तौर पे ये छोटी मशीन भी रखी गई है। यदि बाय द वे अंदर मशीन में कुछ खराबी आती है तो उसके ऑप्शनल के तौर पर विकल्प के तौर पर ये मशीन काम करेगी, जो 30 mm तक की बोरिंग वहाँ पर शुरू कर देगी। तो तमाम जो साधन हैं, जो मशीनें हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा की गई हैं। इस पूरे ऑपरेशन में जो अभी शुरुआती तौर पर एक्सपर्ट बता रहे हैं, कम से कम 24 घंटे का समय लग सकता है। बोरिंग ऑपरेशन शुरू करने से पहले टनल के अंदर पूजा पाठ भी कराया गया। जी, आपने पूजा पाठ किया? क्या कंपनी वालों ने थोड़ा बोला है कि भगवान की एक प्रार्थना हो जाए, थोड़ा पूजा कर लीजिए। मैंने कहा चलो आ जाओ। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाथम केवलम शंखपाली प्रदेशाते तक्षतिं काली ददाति सम सर्वेति काली नागाय कपला अनंता हे वासुकी तक्ष नागराजा जो ध्यान द्यावई पृथ्वीन वंदे सनातन सुख से मुखाय। हे भवनाग देवता, आपकी वंदना करता हूँ कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं सारे बाहर। 12 नवंबर को जिस दिन टनल धंसी थी, उसके ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें पानी रिसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद टनल का मलबा गिरा। इसमें लापरवाही का एंगल भी सामने आ रहा है। टनल में जब काम चल रहा हो तो पाइप बिछाए जाते हैं ताकि अगर कोई अनहोनी होनी हो तो मजदूर बाहर निकल सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। सुरंग हादसे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं। वो चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है। जो उत्तराखंड सरकार ने सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। भूस्खलन के अध्ययन और कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों ने स्थल का निरीक्षण कर जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। 40 जनों की रक्षा के लिए राहत टीम बचाव के लिए कोशिशें तेज कर चुकी है। सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का पूरा प्रयास हो रहा है और देश बेसब्री से इनके बाहर आने का इंतजार कर रहा है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।